आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज थोड़ा सा लेट जरूर हुए, लेकिन काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी है और ये सूचना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ऐसा नहीं है कि मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाने का मेरा कोई लक्ष्य है, नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं लगा होता है। लेकिन क्या करें, आप सभी लोगों के इतने सारे मुद्दे होते हैं जो कि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है ना। तो चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो भाई बंधु हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं और जो ये सोच रहे हैं, चौथे नंबर तक के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पीजीटी में तो खास तौर पे ठीक है ना, क्योंकि केवल और केवल 5 विषयों की काउंसलिंग होगी। केवल और केवल 5 विषयों की काउंसलिंग, जिसमें समाजशास्त्र पे कोई काउंसलिंग नहीं होगी। पीजीटी समाजशास्त्र पे कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है ना, स्पष्ट एकदम क्लियर है। पीजीटी समाजशास्त्र पे कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली। काउंसलिंग किसकी होगी, सुन लीजिए ध्यान से। हिंदी की होगी, संस्कृत की होगी, गणित की होगी, गृह विज्ञान की होगी, अंग्रेजी की होगी, ठीक है ना, रसायन विज्ञान की होगी, जीव विज्ञान की होगी। इन्हीं विषयों की आप सभी लोगों की काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी और कला विषय की होगी, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को मतलब निराशा हाथ लगने वाली है। और जो भाई बंधु हमारी याचिका में है, जाहिर सी बात है उनके लिए सीटें रिजर्व है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सोशियोलॉजी हो गया आपका, अन्य विषय हो गए, इन विषयों पर कोई ना तो पद हैं, और जो पद थे भी वो ऑलरेडी चयन बोर्ड लिखित तौर पे दे चुका है कोर्ट में कि हमारे पास जो पद रिक्त थे उनको हम जो है इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हम याचिका उसको सुरक्षित रख रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को अन्य विषयों पर कोई भी काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिलने वाली। बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में आप सभी लोगों को अमूमन 10 विषयों पर काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। उन सभी विषयों की पूरी लिस्ट है हमारे पास, पहला चीज़ ये। दूसरा ये कि आप सभी लोगों की 2016 के जो हमारे भाई बहन हैं, 2016 के अधिकतर पीजीटी के अधिकतर विषयों पर, लगभग 4 विषयों पर आप सभी लोगों को काउंसलिंग देखने के लिए मिलने वाली है। 4 विषयों पर काउंसलिंग, ठीक है ना। और हमारे यात्रीगण जो हैं वो विभिन्न विषयों के हैं, तो जाहिर सी बात है जिन विषयों में 1 या 2 पद या 3 पद रिक्त हैं, है ना, तो उनको क्या किया भाई, वो याचिगण हैं, याचिका से इंक्लूडेड हैं, तो जाहिर सी बात है उनको याची लाभ देने के लिए उनको पद सृजित करना पड़ेगा। अगर पद खाली हैं तब तो ठीक है, आपका समायोजन कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर पद नहीं खाली है तो उनको पद सृजित करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब उनको करना है तो करना है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र के कुछ विद्यार्थी हैं जो कि मतलब परेशान हैं कि हमारा काउंसलिंग होगा पीजीटी में, सर कि नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, पीजीटी 2021 समाजशास्त्र में कोई काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आज एलटी ग्रेड प्रतीक्षा सूची के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ आदेश आया है। क्या आया है ये फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ दिशा निर्देश जरूर आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि उधर से लखनऊ से भी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। अब क्या दिशा निर्देश है, हालांकि आज तो मतलब लगभग अभी 4:30 पौने 5 बजे वो निर्देश आया ही है, तो इस समय तो आयोग बंद ही हो गया होगा। कल की डेट में भले संडे है, लेकिन जन सूचना अधिकारी से मिलने का प्रयत्न करेंगे और पूछने का प्रयत्न करेंगे आखिर क्या दिशा निर्देश आया है, ठीक है ना। रही बात आप सभी लोग के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मामलों को लेकर के, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपकी ना जाने पाए, इसके लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया और उसका एडवांटेज ये है कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें अब देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स प्राप्त करना है, तो 98% प्रश्नों की गारंटी के साथ
आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग नोट्स को प्राप्त कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और आज आप लोगों ने अमर उजाला में देखा ही होगा, बस थोड़ा सा इंतजार फिर भर्तियों की भरमार, ये वास्तविकता है। भले ही ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी कि हिंदुस्तान कुछ अलग लिख रहा है कि छात्र घटे शिक्षक बढ़े, ये सारी चीज़ें बकवास हैं। माध्यमिक या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश या कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में, पर्टिकुलर में बेसिक शिक्षा विभाग की मैं बात कर लूँ तो एक बड़ी वैकेंसी को अंजाम देने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आगामी वर्ष क्या है, चुनावी वर्ष है और सारे राजनीतिक दल खुद ही जो है मधुमक्खी की तरह एकजुट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसके लिए दिशा निर्देश भी बनाए जा रहे हैं। और अगर टारगेट 80/80 हो तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन करके भी देना पड़ेगा। पता लगे विद्यार्थी अगर नाराज़ रहेंगे, जैसा आज मैंने आप सभी लोगों को सुबह की वीडियो में बताया था, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ डेंट जरूर देखने के लिए मिलता है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था, ठीक है ना। मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ, ठीक है, और 10 सीट मायावती ले गई, 5 सीट जो है अखिलेश यादव ले गए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और जब आप समस्त व्यक्तियों को संतुष्ट रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए कार्य भी होता है, ठीक है ना। हम लोग भी कार्यकर्ता हैं तो हम लोग भी मनोयोग से कार्य कर पाएंगे। और जब हम अपने ही भाई बहनों के बीच में जो है संवेदनहीन हो जाएंगे, है ना, कि उनकी जो समस्याएं हम उनको सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कौन हमारी बातों को सुनेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए हम लोग आप सब लोगों से बार बार इस चीज़ों को बोलते हैं ना कि संख्या बल बहुत मायने रखता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग संख्या बल जरूर दिखाया करिए। घर बैठे अगर आप लोगों का डिजिटल स्ट्राइक होता रहेगा ऐसे यूं ही, लेकिन आप लोग ठिठक गए हो, अपने पंखों को पसारिए और खुले आसमान में उड़ान भरना है, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन आप लोगों को करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है RO 2023 के बड़े विज्ञापन को लेकर के। 2021 के विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का जो फाइल है आज लोक सेवा आयोग से जो है वो सेंड कर दिया गया। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को जो है नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी इन विद्यार्थियों की। उसके बाद पुरानी प्रक्रिया आपकी ठप्प हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आप सभी लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। किस चीज़ का? आप सभी लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा नए विज्ञापन का, ठीक है ना। क्योंकि 24 तारीख के भीतर इसलिए दिशा निर्देश आ जाएंगे एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को लेकर के, क्योंकि पदों की संख्या को बढ़ा करके ही PCS प्री का रिजल्ट आना है, ठीक है ना। अभी तक PCS प्री का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जून के लास्ट वीक में आप सभी लोगों को PCS प्री का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और शासन को बारंबार इसीलिए लिखा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। पद बढ़ेंगे, लगभग 450 पद होंगे आपके PCS में। तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और यदि आप लोगों को हमारी याचिका में सम्मिलित होना है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी सभी लोग आंख बंद करके, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ोगे सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जान लीजिए कि मतलब एक मजबूत पैरवी जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी साबित होगी। तो देर मत करिए। और जो हमारे पुराने भाई बंधु हैं ना, वो हियरिंग शुल्क अपनी दे दें, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन होने वाला है। तो हियरिंग शुल्क तो भैया लगेगी, क्योंकि आप लोगों ने जो किया, डॉक्यूमेंट वगैरह दिया, फाइलें वाइलें टाइप होने में, दुनिया भर के खर्चे में सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो गई हैं। तो हियरिंग शुल्क आप लोगों ने अभी तक एक बार भी नहीं दिया। मैंने 5 सुनवाइयाँ करवाई हैं उस पर, है ना, 5 सुनवाइयाँ करवाई हैं उस पर। तो जाहिर सी बात है अब भाई वकील को भी तो कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता है, तो हियरिंग शुल्क आप लोग जमा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके UPSSC की। UPSSC की तरफ से आज स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ वैकेंसी वगैरह आई है। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन उसके लिए एलिजिबल हों वो आवेदन कर लें, है ना। और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। 27 तारीख के बाद आप सभी लोगों को 2 और विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे UPSSC के माध्यम से। आज एक बंधु ने हमारे पास एक केस ट्रांसफ़र किया है UPSSC का, जो कि एग्रीकल्चर असिस्टेंट की लेकर के है, कि लगभग वो 6000 पदों का था और 4000 पद ही भरे गए। बाद में कोई वैकेंसी का कुछ आता ही पता नहीं चला। 4000 पद भरने के बाद सारी प्रक्रिया जो है समाप्त कर दी, किसी ने नाम तक नहीं लिया।
तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे बीएससी बायोटेक वाले जो विद्यार्थी थे जो एलटी ग्रेड में सम्मिलित होना चाहते थे, बीएससी बायोटेक विद्यार्थियों ने कोई भी जो है हमको रिलीफ नहीं दिया, मतलब उनका चैनल के प्रति कोई लगाव ही नहीं था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बीएससी बायोटेक को जीव विज्ञान में सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, उसके बाद लोक सेवा आयोग को यथा दिशा निर्देश जारी करेगी, फिर उसके बाद आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसके 50-50% चांसेस हैं। ठीक है ना। हम आपके लिए प्रयास करें, आप हमारे लिए कुछ करोगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका जो है केस वो कमज़ोर ही पड़ जाएगा। बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर असिस्टेंट को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एग्रीकल्चर असिस्टेंट मतलब कृषि सहायक, है ना। इसकी कोई भर्ती आई थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल आज एक बंधु ने हमारे पास मैसेज किया था, तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैंने टीम को आपका मैटर फॉरवर्ड कर दिया है, और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि UP-SSC से संबंधित यदि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है, जैसे वीडियो और एग्ज़ाम को हम लोग खींच करके ले आए, जबकि मैं न तो उसमें अप्लीकेंट हूँ और ना ही मैंने उसमें अप्लाई किया, ना मेरा उससे कोई संबंध है ना। मैं किसी तरीके से कोई उससे संबंध नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया, और ये प्रयास का परिणाम आप लोगों के सामने है जी, है ना। और रही बात आप सभी लोगों के LT ग्रेड JSC प्रवक्ता और TGT PGT को लेकर के, तो TGT PGT की घंटी बहुत जल्दी बजने वाली है। तैयारियों में जुट जाइए, अपनी तैयारियों को, अगर कोई विद्यार्थी भाई बंधु जो है मतलब पूरी तरीके से सो गए हैं ना, तो नींद से जग जाइए और अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।